उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी 7 साल। वो बच्ची ऊंचाई से उठी और नीचे पड़ी, धड़ाम से उसके मुंह से खून आने लग गया। उस घर के सामने एक पेड़ था, वो पेड़ भी हरा भरा था, लेकिन वो उस टाइम पे सूखा हुआ था जब मैं काम करने गया था। जब मैंने देखा कि ये पेड़ सूखा हुआ यहाँ क्यों गया, उन्होंने हटाया क्यों नहीं, तो उस पर भी कोई ऐसी तंत्र क्रिया करके वार किया गया था ताकि किसी आदमी को इस घर के अंदर में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको मारण करने के लिए वो चीज छोड़ी गई थी। लेकिन वृक्ष होता है वो जागृत होता है, उसमें भी प्राण होता है। उस वृक्ष ने वो चीज अपने ऊपर ले ली थी और वो वृक्ष नष्ट हो गया, सूख गया। वो जिससे वो प्यार करता था वो उसे बुरी लगने लग गई, उसे ऐसा लगने लग गया कि ये मेरे साथ में गलत कर रही है और ये मुझे बर्बाद कर देगी, या मेरे साथ इसका जीवन कुछ भी नहीं है, मैं इसके साथ शादी करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसके अंदर गलत गलत फीलिंग्स आने लगी कि उसके साथ में क्या है कि उस लड़की ने कोई गंदी आत्माएं वगैरह भी छुड़वा, नरपिशाचनी होती है, डाकिनी होती है, इस टाइप की आत्मा उसके पीछे छोड़ दी। 16 तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, हांडी जिसको कहते हैं, हांडी का इस्तेमाल हुआ था इसके। मेरे पास एक खोया हुआ प्यार जी, गुरुजी मेरा प्यार खो गया। मैं बोला बेटा कहाँ खो गया, और बोली कि गुरुजी हमारा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, और इस बात को देख लीजिए गुरुजी करीबन 4-4.5 साल हो गए हमारे बीच। अब हमारे शादी की बातचीत एक दूसरे के परिवार में करने की बातचीत हुई और हम शादी भी करना चाहते थे, तो अचानक 4-5 महीने से हम एक दूसरे के बीच में दूरियां हो गई और उसने हमें ब्लॉक कर दिया। जब भी हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं ना, या फिर हम कहीं पे जाते हैं, तो हमेशा पोस्टर लगे रहते हैं कि खोया हुआ प्यार वापस कैसे पाएं। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वशीकरण के बारे में, अपने परिवारों के बारे में जो कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या फिर जिसमें बदलाव आ जाता है, और भी बहुत सारे ट्रेंडी टॉपिक्स के बारे में। तो आज हमारे साथ गुरुजी आए हैं हमारे साथ, जिनके साथ हमारा पहले भी एक एपिसोड हुआ था जो कि बहुत अच्छा शूट हुआ था और हमने बहुत सारी चीजें जानी थी। तो आज हम गुरुजी को दोबारा से अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है और गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं गुरुजी आप? बहुत बढ़िया गुड़िया रानी, आदेश आदेश, जय महाकाल। तो गुरुजी ऐसे वशीकरण के बारे में ना आजकल बहुत सुन रहे हैं कि वशीकरण से किसी का मन मोह लेना, किसी को अपने वश में करा लेना, रिमोट कंट्रोल की तरह उसको इस्तेमाल करना, वो सब वशीकरण से हो जाता है। तो आप कोई ऐसा केस बता सकते हो? आज ना हम ऑडियंस सारी बातें केस से रिलेटेड करने वाले हैं, सारे हॉरर स्टोरीज और जो भी रियल लाइफ केसेस गुरुजी ने सॉल्व करे हैं, गुरुजी ने अनुभव किए हैं। तो गुरुजी के अनुभव के साथ आज हम बहुत सारी कहानियां सुनने वाले हैं और बहुत सारे रियल केसेस सुनने वाले हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ये कोई ऐसा केस जो वशीकरण का आपके पास आया हो? हाँ बेटा, मेरे पास एक खोया हुआ प्यार जी, गुरुजी मेरा प्यार खो गया। अच्छा। मैं बोला बेटा कहाँ खो गया तो रोने लगी और बोली कि गुरुजी हमारा बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, और इस बात को देख लीजिए गुरुजी करीबन 4-4.5 साल हो गए हमारे बीच में। अब हमारे शादी की बातचीत एक दूसरे के परिवार में करने की बातचीत हुई और हम शादी भी करना चाहते थे, तो अचानक 4-5 महीने से हम एक दूसरे के बीच में दूरियां हो गई और उसने हमें ब्लॉक कर दिया। अच्छा। तो मैंने बोला बेटा ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया? बोले गुरुजी हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, बात भी नहीं करता, मिलता भी नहीं, और मैं रातों को नींद नहीं आती है, मैं परेशान हूँ। मैंने जीवन के अंदर में बहुत से सपने देखे, मुझे मेरा प्यार चाहिए खोया हुआ। जब मैंने देखा कि उन दोनों के बीच में क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, तो बेटा ये जो स्थिति जब देखी तो इन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन, अच्छा, थर्ड पर्सन का आगमन, यानी कि लड़के के जीवन के अंदर में तीसरी कोई लड़की है जिसे उसे पाने के लिए तंत्र विद्या के द्वारा उस लड़के के पैरों की मिट्टी उठाकर उसने ऐसा काम कर दिया कि वो लड़के की
उस बच्ची की तरफ से बेरुखी शुरू हो गई। अच्छा। धीरे धीरे 3-4 महीने चला, फिर उसके बाद में ये स्थिति आ गई कि उसने उसे ब्लॉक भी मार दिया, अब बातचीत करना बंद कर दिया और गुमसुम सा रहने लग गया। अब वो जो थर्ड पर्सन थी तो वो यही चाहती थी, तो वो जो चाहती थी उसका वो काम हो गया जी। अब वो उसको इस्तेमाल करने के लिए अपने दाव पेच तंत्र गिरे का दौरा करवा रही थी। इधर ये बच्ची बहुत परेशान थी, नहीं तो उसका काम में मन लगना, नौकरी भी छूट गई उसकी, बहुत परेशान हो गई। घर में भी जाती तो बाहर नहीं जाती। जब उसने सारी कहानी बताई तो मैंने देखा कि उस लड़के पर जी पैरों की मिट्टी उठाकर और उस मिट्टी को पुतले के अंदर डालकर ऐसा इस्तेमाल किया कि वो लड़का जाता किधर पहुंच जाता किधर। अच्छा, जाता कहीं और था, कहीं और पहुंच जाता था। उसका दिमाग टेंशन में रहने लग गया, परेशान रहने लग गया। जिससे वो प्यार करता था वो उसे बुरी लगने लग गई। उसे ऐसा लगने लग गया कि ये मेरे साथ में गलत कर रही है और ये मुझे बर्बाद कर देगी, या मेरे साथ इसका जीवन कुछ भी नहीं है, मैं इसके साथ शादी करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसके अंदर गलत गलत फीलिंग्स आने लग गई। क्यों कि उसके साथ में क्या है कि उस लड़की ने कोई गंदी आत्माएं वगैरह भी छुड़वा रखी थी। अच्छा, आत्माएं जो नरपिशाचनी होती है, डाकिनी होती है, इस टाइप की आत्मा उसके पीछे छोड़ दी। तो उस लड़के का मन बिल्कुल उसकी तरफ से उचाट हो गया और वो न बात करता था न चीत करता था और लड़की परेशान। 4-4.5 महीने बीत गए। फिर उसके बाद में ये केस मेरे पास आया तो मैंने इसको सोल्व किया। तो इस काम के अंदर में 16 तो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, हांडी जिसको कहते हैं, हांडी का इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर। इसके अंदर घी का इस्तेमाल हुआ, सामग्री का इस्तेमाल हुआ, तंत्र क्रिया में आने वाली कई चीजों का इस्तेमाल हुआ। उन प्रेत को वश में करने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए मांस की बोटी का इस्तेमाल करना पड़ा, मदिरा का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस कार्य को करने के लिए मुझे 20 से 22 दिन लगे। उसके अंदर में सारी चीजें मंगवाकर उनका भोग देकर बाकायदा उनका बंधन कर कर उस चीज को दूर किया, तब जाके वो उसके अंदर धीरे धीरे वो असर कम होना शुरू हुआ। एक साथ असर कम नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि जो चीज का प्रभाव विशेष करके जम जाता है तो वो अचानक 1 सेकंड में नहीं उतरता है, टाइम लगता है, हर चीज उसमें टाइम लगता है। तो उसको उतारा गया, मंत्रों के द्वारा भी उतारा गया, तंत्र के द्वारा भी उतारा गया, अक्षिणी विद्या के द्वारा भी उतारा गया। कई विद्या को इस्तेमाल कर कर और ऐसी ऐसी जगह किया गया जहां पर अगर आप जैसे लोग चल जाओ तो आप डर जाओ। शमशान भूमि, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। उस टाइम पर 3 मुर्दे जल रहे थे जब मैंने इसका काम किया। 3 मुर्दे? उस मुर्दे से जैसे जैसे वो अग्नि अचानक भड़कती, एकदम उसकी लो ऊपर तक जाती, बहुत खतरनाक आवाज आ रही थी उस टाइम पर, जिस टाइम में उसका कार्य किया। क्योंकि जब उस शक्ति को मैंने कंट्रोल करने को, जो उन्होंने डाकिनी और जो चीज भेजी थी, तो ये चीज शमशान भूमि के अंदर ही कंट्रोल की जा सकती है। तो वो चारों तरफ से मेरे ऊपर वार करने की स्थिति में थी। तो जलते हुए मुर्दे की अग्नि ऊपर से उछलना, लकड़ियां दूर दूर छिटक जाना, अचानक बहुत सारे झुंड में कुत्तों की आवाज आना, वो अपने स्वरूप बदल के ये स्थिति उसने पैदा करी कि कैसे न कैसे मैं काम में बीच में छोड़ दूं। लेकिन गुड़िया, मैंने काम को नहीं छोड़ा। मैंने काम को इसलिए नहीं छोड़ा
कि मैंने देखा कि इस बच्चे के दिल के अंदर में सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार को उसको वापस दिलाने के लिए मुझे दिन रात कई दिन लगे मेरे को, लेकिन उन सारी आत्माओं को बस में करके, उन सारी तंत्र क्रियाओं को नष्ट कर कर, सारे विधि विधान से आज वो बच्ची उसके साथ भी है, शादी भी हो गई है, एक बच्चा भी उनके है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जी, जय महाकाल बेटा बोलो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि गुरुजी आपने किस तरीके से उसकी मदद करी और अपने आप को नुकसान पहुंचाकर भी आपने उसका साथ नहीं छोड़ा जब तक उसे वो चीज़ वापस नहीं मिल गई जो चीज़ उसने खोई थी। तो जैसे कि गुरुजी ये तो हमने कर ली बात के कहते हैं कि प्यार मोहब्बत की बात, अब थोड़ा सा परिवार की बात करते हैं। आपने कई बार देखा है कि पहले तो भाई बहुत खुशी से रहते हैं, साथ में रहते हैं, परिवार मिलजुल कर रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब ना आपस में ही लड़ने लगते हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जो भाई पहले साथ रहते थे वो अलग हो जाते हैं। तो कोई ऐसा केस आपके पास आया है? बिल्कुल आया मेरे पास में। इटली का एक केस था। अच्छा परिवार था, 2 भाई थे, माँ बाप थे, दोनों की शादी हो चुकी थी, अच्छा उनका व्यापार था, अच्छा सब कुछ था, लेकिन उनके घर में ऐसा माहौल बना, रोज लड़ाइयाँ होने लग गई, कलेश होने लग गया। खाने में बैठते तो कलेश होता, कभी कौन उठ के भागता, कभी कौन उठ के भागता। कभी छोटी बहू है वो बीमार पड़ जाती, कभी बड़ी बहू बीमार पड़ जाती, कभी बड़ा बेटा भड़क जाता, कभी लंबा नुकसान हो जाता, कभी उस परिवार की महिला जो बुजुर्ग महिला है, जिसको सास है, उसका चलते चलते गिर जाना। तो ये स्थिति थी उस परिवार की। वो परिवार बहुत अच्छा था, उसका बिखराव जब वो केस मेरे पास आया तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर में बहुत सी तंत्र क्रिया और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या है कि उस चीज को, वो उस जगह को वीरान बनाना चाहती है। अच्छा। तंत्र क्रिया के अंदर में किसी खोपड़ी पर वो क्रिया करके ऐसा इस्तेमाल किया गया कि धीरे धीरे इस परिवार को पूरी तरह से बिखराव कर दे, बर्बाद करने की कोशिश, बर्बाद करने। और शुरुआत हो भी चुकी थी। ये झगड़ा झंझट तो चल ही रहा था, लेकिन वो बड़ा बेटा है ना, वो घर छोड़ के चला गया। अच्छा। उधर वो उसकी वाइफ परेशान, उसका पता ठिकाना नहीं, न वो कांटेक्ट कर रहा घर से, वो जिंदा है या खत्म हो गया, क्या है क्या नहीं है। माँ का बुरा हाल, बाप का बुरा हाल, उधर छोटी बहू हमें बंटवारा कर दो, हमें अलग कर दो, हमारा हिस्सा का दे दो। अच्छा। छोटा बेटा है वो भी माँ बाप से लड़ने लग गया, जबकि वो अच्छा बच्चा है, आदर्श बच्चा था, वो भी लड़ने लग गया। लेकिन वो जो चीजें हैं उसके घर में, उन तंत्र क्रिया के वजह से, उन चीजों के वजह से हो रही थी। उन चीजों के वजह से उस घर में ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई बार तो जो उस घर के बुजुर्ग हैं, दोनों भूखे भी सोना पड़ता था उनको। इन सब में वे वैसे परेशान हो रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कई बार क्या है कि वो छोटी बहू है, उस पर चीज का प्रभाव होता, वो बिस्तर पकड़ लेती, सो जाती। अब बुजुर्ग आदमी को बाजार का बेटा अगर छोटा वाला मंगा भी देता तो वो उन चीज को, जब घर की स्थिति देखे किसको चले, वो नहीं चलती उनके। 1.5 साल के अंदर में उस घर की स्थिति ये हो गई, जहां उनका कारोबार आसमान छू रहा था, वो आधी से भी नीचे की स्थिति में आ गया था। घर के वातावरण खराब हो गए थे, रिश्तेदारियां खराब होने लग गई थी। उस घर की जो बेटी थी
जो शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल थी, उसने भी आना जाना बंद कर दिया था। मतलब कुल मिला के ये स्थिति हो गई थी कि ये परिवार एकदम टूट जाए, बिखर जाए। जब मैंने इन चीजों को देखा और कंट्रोल किया, तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए छोटी मोटी चीज नहीं, इसमें बहुत लंबा खर्चा आया था। 1-1.5 लाख रुपए का खर्च, लगभग अगले की पार्टी का खर्चा आ गया था। इसके अंदर जो सामान वगैरह जो इसके अंदर लगे हैं, कुल मिला के उस काम को मुझे करने के अंदर में 40 से 45 दिन लग गए। जब उसके काम को किया तो उसके घर के अंदर से हड्डी भी निकली। अच्छा, घर के अंदर से हड्डी निकली, कई कोनों में शमशानी राख निकली, कई जगह नींबू निकला जो एकदम सूखा हुआ है। और एक उस घर के सामने एक पेड़ था, वो पेड़ भी हरा भरा था, लेकिन वो उस टाइम पे सूखा हुआ था। जब मैं काम करने गया था, सूखा हुआ। जब मैंने देखा कि ये पेड़ सूखा हुआ यहाँ क्यों, उन्होंने हटाया क्यों नहीं, तो उस पर भी कोई ऐसी तंत्र क्रिया करके वार किया गया था ताकि किसी आदमी को इस घर के अंदर में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको मारण करने के लिए वो चीज छोड़ी गई थी। लेकिन वृक्ष होता है वो जागृत होता है, उसमें भी प्राण होता है। उस वृक्ष ने वो चीज अपने ऊपर ले ली थी और वो वृक्ष नष्ट हो गया, सूख गया वो। तो उस घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन चीजों को सारे को काम करने में 40 से 45 दिन लगे। इसमें बहुत सी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी, बहुत से केसर भी, कस्तूरी भी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर में जंगलों से भी, साधु संत से भी लानी पड़ी। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हर जगह मिलती नहीं है, जिसे कहते हैं कस्तूरी जी। वो कस्तूरी एक ऐसी चीज है, वो हिरण की नाभि में होती है। हिरण की नाभि में कस्तूरी एक ऐसी चीज है, इधर आप रख दोगे तो इधर भी रोशनी दिखाई देगी, ओरिजिनल। बाकी बाजार में अगर कस्तूरी नाम करके कोई चीज है तो वो कोई ओरिजिनल नहीं है। और आप तो जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर में हिरण को लेके कानून क्या है, इसलिए ये चीज यहाँ से इस्तेमाल होती नहीं है। तो इस चीज को हासिल करने के लिए बाहर देश से मंगवाना पड़ता है। अघोरियों से, अघोरी अपने हिंदुस्तान में नहीं है, हर जगह है, उनके द्वारा वो चीज हासिल की जाती है, वो चीज भी इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर। तब जाके ये तंत्र क्रिया के द्वारा और इस चीज को नष्ट करके आज उनका परिवार इतना खुशहाल है, सारा है। वो बेटा भी आ गया, बहू भी सही है, कारोबार भी सही है, सब कुछ सही है। ये आज से 4-4.5 साल पहले की है जिस परिवार का ये मैंने काम किया था। आज वो परिवार बिल्कुल सही है। तो कई चीजें ऐसी होती है, नकारात्मक चीजें घर में आ जाती है जी। या कोई ऐसी चीजें शत्रु के द्वारा छोड़ने से ऐसा काम हो जाता है, तो परिवार में भी हो जाता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे साथ ऐसी चीजें होने लगती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ऐसी चीजें छोड़ने से परिवार का बिखराव तो, और परिवार में बेटे बहू उनका प्यार भी टूट जाता है जी, आपस के अंदर मिलन टूट जाता है जी, नजदीकियां टूट जाती है। क्योंकि जो चीज गंदी होती है तो अपना काम करेगी ही करेगी, लेकिन स्वार्थ की भावना से जो किया हुआ कार्य है वो अपने कार्य के अंदर कामयाब होते हैं। हाँ। लेकिन जो आदमी स्वार्थ नहीं रखता है तो इन चीजों को वो नष्ट कर देता है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो कोई भी इस केस से रिलेट कर पा रहा है तो वो गुरुजी से जरूर संपर्क कर सकता है। तो गुरुजी कई बार ना मैंने ऐसे भी देखा है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन कुछ ऐसा करा देते हैं लोग कि वो बिल्कुल ही बर्बाद होता चला जाता है और बहुत ही परेशान रहने लगता है। तो कुछ ऐसा आपके पास कुछ ऐसा उपाय हो कि वो उस चीज से बच सके? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत से तरीके के उपाय हैं। तंत्र क्रिया के द्वारा भी है, सात्विक क्रिया के द्वारा भी है, अघोरी क्रिया के द्वारा भी है। बहुत बड़े व्यापारी हैं वो भी इसके अंदर में क्या नष्ट हो जाते हैं। गलत चीजें कई जगह हमने देखी है, कईयों का काम सॉल्व किया हमने, जहां पर क्या है कि कई ऐसी चीजें हमें मिली है जिसकी वजह से क्या है कि पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है।
तो कोई केस बताइए गुरुजी ऐसा। तो ये केस है और इसके अंदर में बहुत ही पैसा वाला परिवार है। अच्छा। नाम नहीं खोल सकता मैं। हम्म। बहुत ही पैसा वाला परिवार और बहुत बड़ा बिजनेस, एक बिजनेस नहीं, काफी प्रकार के उनके बिजनेस। तो उनका जो परिवार है, तो उन्होंने क्या हुआ कि परिवार को लेकर कहीं गए थे तो उन्हें के वो चीज पसंद आ गई। वो थी एक पुरानी हवेली। वो हवेली भी कोई राजा महाराजे की पुरानी हवेली थी और बहुत ही सुंदर हवेली। तो उनका मन उसके ऊपर आ गया। तो पैसे वाले तो थे ही, पैसे वाले थे और उनका मन आ गया तो उन्होंने उसका सौदा कर डाला। अब सौदा कर डाला तो वो चीज उन्होंने ले ली और लेने के बाद उसके अंदर में उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो जैसे वो रहने के लिए उन्होंने, जैसे मान लो क्या होता है अपने हिंदू धर्म के अंदर में, पूजा पाठ करवा के बाकायदे जी जैसे हवन कराते हैं। हाँ, तो जैसे उन्होंने पूजा पाठ करवाई आंगन के बीच में, तो अचानक क्या, वो पूजा पाठ संपन्न होने से पहले ऊपर वाला जो झूमर उसके ऊपर आके गिर गया। ओ। और अग्नि का चारों तरफ बिखराव हो गया। अब ये चीज हर आदमी नहीं समझ सकता। तो ये चीज उन्होंने मुझे बताई कि गुरुजी ऐसा हुआ हमारे साथ में। फिर उसके बाद में उस घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी तो उस घर के अंदर में पुतले आते, पुतले बने हुए सिंदूर से भरे हुए अचानक आते। कभी कभी दरवाजे आपस में टकराते, आवाज आती। कभी वो परिवार नीचे रहता तो ऐसे लगता छत के ऊपर जैसे घुंघरू की आवाज आ रही है। उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती। वो परेशान हो गए। चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। उन्होंने 2-2.5 साल उसके अंदर रह भी लिए, लेकिन ये चीजें हो रही थी। अब वो चीजें हद से आगे बढ़ने लग गई। धीरे धीरे पर्दे में आग लग जाना। वो तो डर जाते होंगे सबके सब बहुत ज्यादा। बहुत हालत खराब। उनके घर की एक छोटी बच्ची थी, उसकी तो स्थिति इतनी खराब थी। जिस टाइम पर वो मेरे पास आए थे तो मैं देख के खुद दंग रह गया। उन्होंने जो बात मुझे बताई कि पर्दे में आग लग जाना, ऐसे लगना जैसे सीढ़ियों में कोई जा रहा है। कभी घर में किस चीज का आ जाना, कभी चलती हुई गाड़ी जैसे जा रहे हैं अचानक रुक जाना, बंद हो जाना। कोई काम करने जा रहे हैं, वो काम करने से पहले वापस लौट के आ जाते, दिमाग घूम जाता। जो उनका व्यापार था धीरे धीरे कम की स्थिति में होने लग गया। उनकी फैक्ट्री में भी आग लग गई। तो उन्होंने कई जगह संपर्क भी किया था, बताया था उन्होंने मेरे को कि हमने गुरुजी यहाँ भी संपर्क किया है, माँ कामरू कामाख्या के स्थान पे भी किया। एक रांची के पास कोई स्थान है राजरप्पा, वहाँ भी मैंने संपर्क किया था, दिखाया भी था, लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। गुरुजी देखो ये क्या है, ये ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। जब मैंने उसको देखा, देखने के बाद में मैं उस हवेली में गया तो मुझे जो जो चीजें नजर आई, तो वो चीजें मुझे पुरानी नजर नहीं आई। नहीं थी वो सब, वो सारी चीजें नहीं थी। 2-2.5 साल पुरानी, इससे ज्यादा पुरानी नहीं थी।
वे उस हवेली में कोई चीज पुरानी हो, कोई आत्मा हो, या कोई उसको वो खराब कर रही हो, वो जो भी चीजें थी वो शत्रु के द्वारा भेजी हुई चीज थी, अच्छा, उनको बर्बाद करने करने के लिए। शत्रु अपना है या पड़ोसी है या जलन की भावना है, क्यों है, भरा पूरा परिवार देखकर है, कारोबार देखकर है, तो जैसे बच्चे को माँ की नजर लग जाती है, लेकिन माँ का इसमें दोष नहीं होता, नजरों का दोष होता है। माँ कभी अपने बच्चे को नजर नहीं लगाती। सही बात है। उस प्रकार से मुझे उस काम को देखने में भी 15 दिन व्यतीत हो गए। 15 दिन के अंदर में जब मैंने वहां चीजें देखी, 47 प्रकार की चीजें की गई थी, 47। बहुत ज्यादा ही है। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीजों का कार्य करने के लिए। अच्छा, मेरे पर भी उन्होंने अटैक किया था। मैंने घर पे बाकायदा ये काम किया था, उन्हीं घर पे काम किया था, उस परिवार के सामने ये काम किया था। उन चीजों का अटैक हो जाना, चलती हुई आग में पानी, जैसे मान लो मेरा जो हवन मेरा चल रहा है उसमें पानी डाल देना, समझ गए मेरी बात। मेरे पास सामने सामग्री पड़ी है उसको खींच लेना। फिर उसके बाद में उसने क्या, उस बच्ची, उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी 7 साल की, वो बच्ची ऊंचाई से उठी और नीचे पड़ी, धड़ाम से उसके मुंह से खून आने लग गया। हाय। जब मैंने देखा कि वो चीज एकदम अपनी हरकत से बाहर हो गई है, तो फिर मैंने वहां पर मेरी अघोर विद्या का इस्तेमाल करके कामरूप कामाख्या के साथ में लेकर, माँ तारा को साथ में लेकर और काल भैरव को साथ में लेकर उस चीज की साधना कर कर एक कमरे के अंदर में मैंने उस काम को समेट लिया। अपने जो हॉल में था उसको एक कमरे में ले आया। एक कमरे के अंदर मैंने 20 दिन लगे उस काम को करने में। उन सारी चीजों को कैद करके, सारी चीजों को कैद करके एक पुतले में डालकर, और उन चीजों के लिए उनको, जो उन्होंने शराब मांगी तो शराब दी, उन्होंने मांस मांगा तो मांस दिया, उन्होंने खीर मांगी तो खीर दी, उन्होंने दूध मांगा तो उनको दूध दिया। सारी चीजों को वश में करके, और जो क्रियाएं थी तंत्र द्वारा की हुई थी उनको नष्ट करके, सारी चीजों की पोटली बांधकर और उन चीजों को बंधन में बांधकर और समुद्र में ले जाकर उसको डाला। आज भी वो परिवार अपने स्थान पर खुशहाल है, उस मकान में खुशहाल है। और जो बर्बादी उनकी शुरू हो गई थी, फैक्ट्री में आग लग गई थी, वो फैक्ट्री भी दोबारा चालू हो गई। आज वो हमेशा याद भी करते हैं, कॉल भी करते हैं। वो परिवार, उनकी जो वो मिसेज है, वो तो यहाँ तक बोले, गुरुजी आप गुरु नहीं हो, आप तो मेरे भाई हो, मैं तो भाई की तरह मानूंगे, रक्षाबंधन में राखी और बांधूंगे। वो देखो बेटा, करने वाला महाकाल है जी, करने वाला तो भगवान है, हम तो उनके साधक हो गए। हम तो साधक है, उसको कर्म को कर सकते हैं जी। आदेश आदेश। तो अगर कोई भी ऐसी चीज कोई फील कर रहा है तो वो संपर्क कर सकता है गुरुजी से, क्योंकि ये तो बहुत होता है गुरुजी, मैंने खुद से बहुत सुना है ये कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है वो बर्बाद हो जाता है। बहुत से ऐसे केस है मेरे जीवन में, जो ऐसे ऐसे केस आए हैं जिन पे मेरे पे वार भी हुआ था। ये यहाँ पर ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये राक्षस के द्वारा जो चीज थी प्रेत की, वो एक हड्डी थी, नुकीली हड्डी, उसने ये अंदर घुस गई थी मेरे, पूरी अंदर चली गई थी। उसको, वो मुझे ये पूजा करना नहीं चाहता था, वो बस में होना नहीं चाहता था, वो हमारे पर भी अटैक कर देते जी। लेकिन हम अपना बचाव रखते हैं मंत्रों के द्वारा। कभी आपने कई बार सुना होगा, जैसे मान लो, जैसे मैं जो उसी घर की बात बता रहा हूँ, जब आपको कहानी बताई थी जी जी। जैसे मैं घर में घुसा तो वो जो चीजें वो अपने सीढ़ियां चढ़ के जाने लग गई। हाँ, वो देख के भागने लगती हैं। ये जो चीजें होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, इनको जो छोड़ा जाता है बाकायदा वो भी खर्चा करते हैं।
वो भी इनको भोग वोग दे के ही सारा काम होता है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन जलन की भावना या कंपटीशन की भावना या मतलब मन के अंदर काले विचार होना खुद के, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं जी। क्योंकि वो ये ना कह देते हैं कि जिसका मन जितना काला होता है वो उतनी काली चीज दूसरे के साथ कराता है। देखिए, ब्लैक मैजिक, काला जादू, इनका कोई रंग नहीं होता। ये अपन ने एक धारणा बना ली है। जैसे कोई घटना या दुर्घटना या कुछ ऐसा घट जाता है तो अपन कहते हैं आज काला दिवस है। उस प्रकार ये गलत चीज को उसको अपन ब्लैक का रूप दे देते हैं जी। बाकी वशीकरण का, कोई तंत्र क्रिया का, कोई अघोरी क्रिया का कोई कलर नहीं होता जी। ऐसे ऐसे अघोरी उत्पन्न हुए हैं। माँ कामरू कामाख्या में जाओ आप, उसके पीछे एक गुप्त स्थान है जी। वहां आज भी बहुत सी ऐसी चीजें जिसके अंदर जाने के बाद वो वापस नहीं आए। और जिसने पूरी साधक की है, यानी पूर्ण साधना, साधना का कोई अंत नहीं है, क्रियाएं, ताकत, ये अथाह सागर है। जैसे समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सकता, उस प्रकार शैतान की शक्ति, देवताओं की शक्ति, सात्विक शक्ति, मंत्रों की शक्ति, ये एक ऊर्जाएं हैं। ये आपके शरीर में बाकायदा है। आप, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी होती है। वही है। Yes. आप उसको जगाने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे आपकी ये दिमाग है, इसमें दिमाग के अंदर में 1000 केंद्र बिंदु है। आप उस पर सिर्फ 3 पे ही काम कर रहे हो। जो 4 पे कर रहा है वो आपसे थोड़ा आगे है, 5 पे कर रहा है वो और थोड़ा आगे है, 10 पे कर रहा है वो मान लो देश का प्रधानमंत्री जी। लेकिन जो संपूर्ण रूप से कर रहा है वो भगवान है, वो देव जी। ये शक्तियां अपने अंदर ही है। ये एक हवा है, ये एक अर्जना है। इसको कई जगह आप जाते हैं, आपको ये लगता है कि भाई यहाँ पर जैसे आए कुछ एनर्जी टाइप आने लगे, कुछ परिवर्तन सा नजर आया, अचानक कोई चीजें हुई, ये सब शक्तियां हैं। अचानक आप देखते हैं कई बार तूफान आता है, कोई गोल गोल सी चक्री घूमती है, ऐसे घूमने इतनी स्पीड घूमती है कि वो कई चीजों को घुमा के ले जाती है। वो समुद्र में भी आती है जी, तो सबको निगल लेती है। तो ये सब कई बार ऐसा होता है कि बुरी शक्तियां एक साथ हो जाती है और वो आपस के अंदर में एक स्थिति बनती है, तब ये स्थिति बनती है जी गुरु जी। तो गुरुजी कई बार ऐसा भी देखा है घरों में, जैसे आप पहले ही बता रहे थे, किसी के घर पे लौंग मिलती है, कोई गुड़िया मिलती है, या फिर उड़द होते हैं ना वो भी मिलते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि किसी ने तंत्र कराया है। देखिए, लौंग, उड़द, लोहे की कील, खून के छींटे या कोई मृत छोटा जानवर या काला कपड़ा या कपड़ा का गायब हो जाना, अजीब अजीब चीजें घर में मिलना, ये एक तंत्र क्रिया का कारण ही होता है जिसे कहते हैं किया कराया। तो ऐसी चीजें घरों में हो जाती है, करते हैं कई लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए करते हैं। कई घरों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने एक घर की बात है, तो उनके घर में कोई खून के छींटे थे, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन छींटे आ जाते, कभी घर के आंगन में आ जाते, कभी इंटर करते हुए गेट पे आ जाते, कभी देहरी पर नींबू मिलता, कभी छत पर खून के छींटे मिलते। मैं उनके घर गया था, बाकायदा देखा, तो मुझे क्या दिखाई दिया कि कोई महिला है जो इनके परिवार के प्रति, और उसने एक गिलास से इनकी जो देरी होती है ना, जो जैसे मान लो मेन गेट है उसके आगे कच्चा रास्ता होता है, उसने गिलास से कुछ खोद के डाला है। तो वो चीज जब मुझे मेरी साधना से मैंने वहां देखा, तो मैंने उसको कहा स्पष्ट तौर पे कि तेरी इस चौखट के सामने और बीच सेंटर के अंदर में कोई ऐसी नकारात्मक चीज है जो तुम्हारे आते जाते तुम प्रवेश करते हो, तो ऊपर से निकलते हो करते हो, तो इसके अंदर में वो चीज, वो ऊर्जा घर में घुसती भी है और वो आपके घर की स्थिति खराब भी कर रखी है और आपके आगे नहीं बढ़ना। 3 साल 4 साल से आप ये स्थिति में हो, इसी की वजह से।
जी। तो बोले गुरु जी इसका क्या उपाय है? तो बेटा उसके उपाय के अंदर में जो सामग्रियां वगैरह जो लगा के उसके बाद में मैंने बोला, जब मैंने उस चीज को बांध दिया अपने वचनों के अंदर में, वो खोदो आप यहाँ पर। जब खोदा तो वहां पर एक काले कपड़े का पुतला, उसके अंदर में क्रॉस करी हुई सुई, लौंग, उड़द और कुछ हड्डियों के टुकड़े, कुछ शमशानी राख, कई चीजें उसके अंदर में हुई। फिर उन चीजों को, जो बंधी हुई चीजों को, उनको ले जाकर मैं बोला आप हाथ मत लगाओ, खाली खुदाई कर दी आपने, अब इसको हम ही हाथ लगाएंगे। क्यों? कि हमें नुकसान नहीं करेगी, ये आपको नुकसान करेगी। उस चीज को फिर ले जाकर बाकायदा अग्नि में जलाकर उस चीज को, और जो उसकी राख थी उसको भी वहां से उठाकर, ताकि इसका कोई दुष्प्रभाव वापस इस परिवार पे नहीं पड़े। समझ गए मेरी बात? तो वो चीजें ले जाके हमने फेंकी। तो किया कराया तंत्र के द्वारा ऐसा भी हो जाता है, किसी से बदला लेने के लिए भी कर सकते हैं, किसी का प्यार तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, किसी के परिवार को बिखराने के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी, जैसी उनकी आत्मा की दुनिया में सोच होती है, कोई की शुद्ध सोच होती है, कोई की अशुद्ध होती है, कोई का मन कैसा होता है, कोई का मन कैसा होता है। इसी प्रकार से क्या ये चलती आई है दुनिया, तो उस प्रकार से एक दूसरे के अंदर ऐसी चीजें काफी इन दिनों में मिल रही है। कई घरों से ये चीजें निकाले भी गई है, कई कुछ चीज घर का मतलब बर्बाद भी हुए हैं, कई व्यापार भी बर्बाद हुए। तो ये चीजें, इसे कहते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका जी। कई बार आप देखेंगे कि 4 रास्ते होते हैं, उसके अंदर भी कई चीजें मिलती है, मिठाई भी मिलती है, नींबू भी मिलता है, और तो यहाँ तक कि जो अंडे और मुर्गी कटी हुई मिलती है। तो ये सब तंत्र क्रिया में आती है। समझिए मेरी बात, आप डरो मत, क्योंकि तांत्रिक नहीं, मुझे ना अघोरी एक ऐसा है, अघोरी सब कुछ है। अघोरी कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, उसमें सौ का मांस खाता है, खाता है, अघोरी खाता है। तो इन चीजों को ये सब जी एक बुरी चीज में भी इस्तेमाल करने वाले होते हैं, अच्छी चीज में इस्तेमाल करने वाले भी होते हैं। तो आज गुरुजी से बात करके इतने सारे हमने केसेस देखे, इतनी सारी रियल स्टोरीज हमने सुनी, और ये भी पता चला कि लोग कितने हद तक गिर जाते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे का बुरा करने के लिए। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी बहुत डरावने और धमाकेदार हमारे एपिसोड्स आने वाले हैं। तो गुरुजी कैसा लगा आपको आज इस हमारे चैनल पे आके? आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल। आपने जनता से रूबरू कराया और आपके चैनल ने हमें अच्छी सुविधा दी, बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे। जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश। तो जय महाकाल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कितने मिनट का हुआ? बस 5 मिनट का। और वो पहले पिछले लास्ट टाइम हुआ था महाकाल का दिन, पूर्णिमा, आपने पिछले में ही बोला था, पूर्णिमा मत बोलो।